नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सरल ज्योतिष के YouTube चैनल पर। आज हम एक विशेष सीरीज लेकर आए हैं। हमारे बहुत प्रेस की गई है कुछ योगों की, जिसमें पंच महापुरुष योग जो है बहुत ही सर्वोत्तम माने गए हैं। तो इनके लिए भी आज हम श्री वीपी गोयल जी की जो पुस्तक है उसमें हालांकि बहुत डिटेल में दिया गया है, सरल ज्योतिष पार्ट 4 में। तो आज हम उसी के बारे में सर से जानेंगे। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाँ सर, जी। 5 महापुरुष योग जो बहुत नाम है इसका, आपने अपनी पुस्तक में बहुत ही अच्छे डिटेल से सभी लग्नों के लिए दिखाया गया है, अक्सर जिसमें जो देखा जाता है। सर उसके बारे में कुछ डिटेल में बताएं। अरे भैया, जब अच्छी तरह उसमें ही दे दिया है तो अब काहे की रिकॉर्डिंग सर आप जब है। बताते हैं ना वो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। वो ही कह रहा हूँ ना जी, पढ़कर इतना भैया। नहीं आता जितना आपके बताने से आता है। हम्म। जी। बहुत सारे बड़े बड़े योग दिए हुए हैं क्लासिक में। जी सर। और क्यों मैंने वो लिया था टॉपिक कि इनको बड़े तोड़ मरोड़ के भी पेश किया जाता है बहुत सी किताबों में, पुस्तकों में। हाँ जी। तो हमें एक्चुअली जो क्लासिक में लिखा है उसको पहले समझना चाहिए, तभी आगे चलना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। जी। क्लासिक में कोई ज्यादा डिटेल वो नहीं कहा है, उसने सिर्फ ये कहा है कि 5 ग्रह, 2 ग्रह को, छाया ग्रह को छोड़ दो और सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दो, तो बाकी जो 5 ग्रह हैं जब भी वो केंद्र में अपनी स्वराशि या उच्च के होते हैं, अच्छा। उच्च राशि में होते हैं, जी। तब वो पंच महापुरुष योग बनते हैं। पांचों के अलग अलग बनते हैं, जी सर। सबको अच्छी तरह मालूम है। हाँ जी। और मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 5 ग्रह। ये 5 ग्रह है। जी। और इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जी। ठीक है। जी। अब उसमें कलाकारी क्या क्या और होती है। कुछ लोग कहते हैं, कईयों ने कहा भाई चंद्रमा से देख लो, जी। लगन से देख लो, फिर चंद्रमा से देख लो। जी। और बहुत से तो इतने बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं कि वो एक ग्रह का कारकत्व लेते हैं और वहां से योग बना देते हैं कि उसके केंद्र में हो। जी। है नहीं हाँ जी। भाई, ज्यादातर तो 3 लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन, बिल्कुल सर। ये 3 लगन तो ले ही लेते हैं। जी। अब वो कहते हैं नौकरी के लिए जा रहे हो भाई साहब, हाँ। तो शनि से केंद्र में ले लो, वहां से महापुरुष योग बना दो। तभी तो सर स्टूडेंट बहुत ठीक है परेशान ना। हो जाते हैं कि ये किसको सब सही से। कंफ्यूजन है जी सर। और होता नहीं है इस तरह से। जी। चंद्रमा से भी इतना नहीं होता, नहीं तो हर एक के रुचक योग बनते चले जाएंगे। बिल्कुल जहां सर। भी एक ग्रह अपनी राशि में या उच्च में हो गया जी। और केंद्र में नहीं है, जी। तो कहीं ना कहीं से उसका रोचक योग बना ही देंगे। हाँ, कहीं ना कहीं से तो केंद्र है वो। अच्छा। जी। फिर वो क्या कहते हैं कि भाई केंद्र से तो ज्यादा त्रिकोण बली होते हैं, जी। तो त्रिकोण में योग बना देंगे वो। जबकि सूत्र केंद्र का है। सूत्र केंद्र है। जी। ठीक है जी। जी। तो ये सब है, मजा लेने के लिए करते रहो, जी। कहीं ना कहीं तो फिटोलॉजी हो ही जाएगी। और फिर कहते हैं परिणाम नहीं मिला। हाँ, जी। कि मेरे तो इतना बड़ा योग बन रहा है और मैं तो साला कुछ भी नहीं, चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल रही। हाँ। जी। तो खैर ये है, जी। हम सीधे सीधे से उसको समझते हैं, हाँ जी। उसके प्लस और माइनस को भी समझते हैं। जी। तो सबसे पहले हम लेंगे रोचक योग। जी। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यही सीक्वेंस है। बिल्कुल। तो अब इसी सीक्वेंस में पहले रोचक योग को लेते हैं। जी। वो मंगल से बनता है। अब देखिए, जिस जो भी ग्रह ये योग बना रहा है
वो केंद्र का सुख या दुख देता है। केंद्र स्थान सुख या दुख के स्थान है, जी। उस पे है ये आधारित। ठीक है मेन जी। पॉइंट सर, सब मेन पॉइंट है आपका ये। ठीक है। जी। अब इसमें क्या होता है कि अब देखो, मंगल से अगर योग बनेगा जी। तो मंगल की राशि या उसका उच्च स्थान केंद्र में आना चाहिए, उच्च राशि। दोनों आ जाती है मेष तो से। उन 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 कुंडलियों में ही, उस लगन की कुंडली में ही हम्म। ये योग बनेगा। तो जी। पहले तो आप वो टेस्ट कर लो। जी। जब भी कोई योग पढ़ रहे हैं, हाँ भाई जी। मेष में बन सकता है रोचक योग, जी। क्योंकि वहां लगन में उसकी राशि है, दशम भाव में उसका उच्च का है। उच्च का है। जी। उसके बाद वृषभ राशि ले लो। जी। ठीक है। जी। तो वृषभ में सातवें भाव में वृश्चिक आ जाएगा, जी। तो एक योग वो बन सकता है। जी। मिथुन में नहीं बन सकता, क्योंकि केंद्र में बुध और बृहस्पति। आएगा ही नहीं, उसकी राशि आएगी ही जी। नहीं। जी। जी। कर्क में बन जाएगा, योग कारक है। सिंह में बन जाएगा, ओके। कन्या में नहीं बनेगा, जी। रोचक योग। जी। तुला में बन जाएगा, क्योंकि सातवें भाव में और चौथे भाव में उसकी वो उच्च की उच्च और और हाँ। आ जाएगी। जी। जी। वृश्चिक में बन जाएगा। जी। धनु में बनेगा? नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा। अब अब यहां देख लो, धनु बृहस्पति और मंगल मित्र है, जी। तो वहां तो महापुरुष योग नहीं बना रहे हो। नहीं बना रहे, तो ठीक है। द्विस्वभाव और द्विस्वभाव। मकर में बन जाएगा, जबकि वो उसके न्यूट्रल है। कोई न्यूट्रल। एक जी। तरह से एनीमी है, न्यूट्रल है। जी। वह दो दो योग बन जाएंगे। बिल्कुल। कुंभ में बन जाएगा। बिल्कुल। ठीक है जी। जी। अब यहाँ बृहस्पति की फिर देख लो, मीन मीन, राशि। उसमें नहीं बनेगा। नहीं। यानी द्विस्वभाव राशियों को छोड़ के चर और स्थिर द्विस्वभाव और बृहस्पति की राशि। बृहस्पति की राशि। जी। ठीक है जी। जी। अब इसमें होता क्या है, जब हम अगर रोचक योग की बात करते हैं, जी। तो मंगल महाराज सेनापति हैं। ठीक है। जी। तो संघर्ष तो देंगे ही। बिल्कुल। सेनापति का ना काम ही लड़ना है, जी। जूझना है कठिनाइयों से। तो वो कठिनाइयों से लड़के खुशी लेता है, देता है। हाँ। जिसका अब काम। सीधा सीधा तो जो किताबों में लिखा हुआ है, इतनी उम्र होती है, ये होता है, वो होता है, बड़े पद पे जाता है, वो सब पढ़ लो। जी। परंतु अब ये देखो ना भाई, बेसिक कारकत्व क्या है? एक्शन देता है, बहुत एक्टिव रहेगा आदमी, जहां भी बैठ गया केंद्र में, उस भाव की एक्टिविटी बहुत बढ़ा देगा, ऊर्जावान बना देगा। ऊर्जावान। जी। अब इसमें एक और माइनस पॉइंट आ जाता है। जी। अगर वो स्वय राशि में सातवें भाव में आ जाए, वो मारक का भी तो कारकत्व दे देगा। बिल्कुल, और प्रबल मार्केश हो जाएगा। प्रबल मार्केश हो गया। जी। दशा अंतर दशा में उसकी डेथ जरूरी है, अच्छा। मंगल की अंतर दशा में या दशा में, जी। जो भी हो, जी। एज के हिसाब से, जी सर। उसमें वो भगवान जी के पास ले जाता है। क्योंकि उसका काम मारना है। नहीं नहीं, सप्तम भाव का काम मारना, सप्तम भाव का मार्केश हो गया। मंगल का नहीं है। बिल्कुल। सप्तम भाव में स्वय राशि का मंगल अगर बैठता है, तो जी। वो प्रबल मारक हो गया ना, बली मारक हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सप्तम भाव में एक्टिविटी भी बहुत दे देगा। सप्तम भाव हाँ जी। आपके अदर कॉन्टेक्ट्स है, मैरिज भी है, जी। पद मित्र प्राप्त। लोग भी हैं, जी सर। बहुत सारी मैरिज भी दे देगा।
रिलेशन दे देगा। ओ। ठीक है जी। जी जी। तो ये होता है। अब सप्तम भाव में वो मांगलिक भी हो गया। हाँ जी बिल्कुल। और अगर कहीं केतु महाराज साथ में आ गए उसके, बस। तो फिर जबरदस्त मांगलिक ही हो गए। जी जी। ठीक है जी। जी सर। तो क्योंकि सर, दोनों। ये वृश्चिक राशि अगर सप्तम में हो और मंगल केतु हो, तो क्या ये अपने ही घर का नुकसान कहते हैं, जैसे नहीं दोनों कहते? दोनों उसी के मालिक। जेमिनी में केतु हाँ को जी। उसका लॉर्ड भी तो माना गया है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। दोनों स्वराशि के हो गए एक तरह से। तो यह मांगलिक भंग नहीं कहा जाएगा सर? नहीं नहीं, बहुत से इसको मांगलिक भंग बोलते हैं। जी सर। परंतु मैं इसको कहता हूं ये प्रबल मांगलिक वो हो जाता है। और ज्यादा। क्योंकि सप्तम के दोनों लॉर्ड बैठे हुए हैं, बहुत सारे रिलेशन दे देगा। ओ। अब यस। मांगलिक दोष कैसे कैंसिल करा रहे हो भाई? विवाह जरूर हो जाएगा। हाँ। साल ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना फिर। जी जी। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। जी सर, मेरे को एक्चुअली इसीलिए ध्यान आया, किसी के रिलेशंस हैं ऐसे, तो वो मुझे ध्यान आया कि मांगलिक दोष। हाँ, क्योंकि दोनों स्वामी वहीं बैठ गए अपने जाके प्यार से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। जी सर। अब कहीं देखना है देख दाख लो भाई। बिल्कुल और ये सही। इसके मोटे मोटे मतलब, सिर्फ नाम पे मत जाओ जी। कि पंच महापुरुष योग है। बिल्कुल। महापुरुष योग है। महापुरुष तो है, महापुरुष पर तो है। अपने हिसाब से ही तो देगा ना। भाव और राशि जो भी। जो उसके गुण हैं जी। सारे देगा ना वो। सारे देगा, जिस भाव में बना रहा है उस भाव को ऊर्जावान। उसके देगा। जी जी जी। और कि। उसका सुख या दुख जी जी। केंद्र भाव। ये एक चार्ट है सर, अ, हम्म। वृषभ लगन का, मंगल हाँ, स्वराशि के सप्तम भाव में। सप्तम भाव बैठे हुए। जी सर। ठीक है। जी। और ये मेरे ख्याल में ग्रेटा गार्बो का है। बिल्कुल सर, उसी का है। ग्रेटा गार्बो का चार्ट है। हाँ जी। अब यहाँ देखो कितने जबरदस्ती हो गए, मंगल बैठा हुआ है स्वराशि का। हाँ जी। ठीक है। जी शनि भी स्वराशि का है। जी। और ठीक। म्यूचुअल एस्पेक्ट भी है। और कितने रिलेशंस उसके रहे, एक्टिविटी कितनी रही, कितने बड़े स्केल की एक्ट्रेस थी, जी कितने सारे रिलेशंस थे उसके। जी। और मंगल में ही एक्टिविटी शुरू हुई उसकी, मंगल की दशा में। जी। मेरे ख्याल में अब ये देखो चंद्रमा जो है 27 डिग्री, मतलब ये सूर्य की नक्षत्र में है। हाँ जी। ठीक है। जी तो सूर्य के 4-5 साल मिले। जी। उसके बाद 10 साल की चंद्रमा की दशा आ जाएगी। जी। 15-16 साल की हो गई। हाँ, 1921 से मंगल की दशा। एक्टिविटी हो गई शुरू इसकी। जी जी। 15-16 साल की उम्र में मंगल की दशा आ गई। जी। अब वही एक्ट्रेस के लिए और फेमस के लिए बहुत ये। बढ़िया उम्र है। जी। स्वीट 16। जी सर। है ना। जी सर। तो वही चलता रहा। और इसकी डेथ भी जो है जी। बुध में मंगल में होगी। ओ। मतलब मंगल मंगल की एक अंतर्दशा थी। प्रत्यंतर। पता नहीं इसने कितने, 6-7-8 रिलेशंस हुए इसके। ओके। है नहीं। हाँ जी। मंगल ने एक्टिविटी बढ़ा दी जबरदस्त। जी जी। क्या चाहिए। और ये वर्गोत्तम लगन है, तो सप्तमेश नवांश में भी वो मंगल जो है, शनि मंगल का एक्सचेंज हो गया वहां पर। हाँ। इसमें। ठीक है जी। जी सर। ये है भाई साहब कहानी। बहुत ही जबरदस्त सर, कि मंगल यहाँ स्वराशि का है तो वो मृत्यु भी आयु के अनुसार या उससे प्रत्यंतर में दे देगा। हम्म। स्वराशि का सप्तम मारक भाव। मारक भाव। बहुत बढ़िया। ये हम एक योग का आपको बताया है आज, बाकी के 4 योग और हैं, अभी आपको आगे इसके बारे में बताएंगे। हमने ट्रांजिट का भी पहले सीरीज चलाई थी। आपको और अधिक ट्रांजिट के बारे में जानना हो तो सर का वेबिनार रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आप जिस किसी को चाहिए, वो पेड सर्विस है, तो आप पे करके उसको ले सकते हैं।
ये सर की पुस्तक में से रोचक योग के और भी बहुत सारे उदाहरण सर ने दिए हैं, तो वो भी आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं। हम आपको सरल भाषा में सर आपको समझा रहे हैं कि ये रोचक योग सुख और दुख दोनों, 5 महापुरुष योग जो है वो केंद्र में बैठ के सुख देंगे या दुख देंगे, दोनों को ही दिखाते हैं, दोनों का ही रिजल्ट कैसे। तो आज सर ने बहुत अच्छे से समझाया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलो। और मित्रों, आपको याद दिला दूं, हमारा D20 वेबिनार अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, 10 मार्च से आरंभ होगा, रीशेड्यूल किया गया है। तो आप में से जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें वो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे 9810413384 पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। तो सर से मिलते हैं, फिर अन्य योगों के बारे में जानेंगे। चलो जी। थैंक यू सो मच सर। ओके। थैंक यू। सर की ब्लेसिंग इसी तरह बनी रहे।